पिछले 20 सालों में ये 16 साल का एमएलए और इसके 20-20 साल के नगर सेवक जो इग्नोरेंस हमारे शहर के साथ करते रहे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एकदम ख़राब कर दिया गया। ये शहर की आबादी 5 लाख से 15 लाख हो गई, लेकिन एक स्कूल नहीं इंट्रोड्यूस कराई गई। हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा ख़त्म कर दिया गया। हर चीज़ में सिर्फ प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, कचरे तक को भी प्राइवेट कर दिए। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से रेंजर एमएलए है ना, मैं उनसे कहना चाहूँगा जितना कमीशन बटोरा है सब निकाल के रख लो, सब कंपनियाँ वापस होने वाली है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए वक्त कम है इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, मेरी बहन शहर कह रही थी कि मैंने उसे उस वक्त बुलाया और उसे अप्रोच किया और कहा कि टिकट लीजिए। देखिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा था वहाँ पर कि एक कैंडिडेट जो काबिलियत रखता है, एक कैंडिडेट, हम जैसे कैंडिडेट ढूंढ रहे थे एमआईएम वाले। जब मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मैं शहर से अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को मौका दूं, उन्हें ढूंढ कर लेकर आऊं और उनसे इलेक्शन करवाऊं, तो शोएब डोंगरे जो आपके पैनल में 30 में थे, पहले वो डिक्लेयर कैंडिडेट थे। मैंने उनको जिम्मेदारी दी कि शोएब भाई आप कैप्टन हो, वहाँ पर आप जाए और मुझे बताएं कि आपको 4 लोग कौन चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में कुछ लोग हैं, मैं उनको ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अच्छे से कंफर्टेबल होकर के इलेक्शन करें और ये सीट जीते। तो शोएब यकीन माने कि मैंने बहुत पहले से हम लोगों की नज़र थी कि यूनुस भाई से बात करेंगे। शहर का हम लोगों को ऐसा कहीं ना कहीं से हर पार्टी को रहता है, कोई ना कोई बताता है कि भाई यहाँ ये होने वाला, तो हमको कोई बता रहा था कि शहर को उन लोग कुछ ना कुछ बहाने से यूनुस भाई की उन लोग काटेंगे। तो शोएब सर्वे करे, शोएब ने एक कैंडिडेट लाए, हमने उनको मौका दिया, दूसरे कैंडिडेट लाए, तीसरे कैंडिडेट आए, ऐसा 4 का फोरम पूरा हुआ। तो एक रोज़ बैठ करके शोएब और मैं बात कर रहे थे, बोले यार 4 का फोरम तो पूरा हो चुका है, अभी कैंडिडेट्स हैं हमारे पास पूरे, लेकिन हम लोगों को वहाँ से शहर आना चाहिए था। शहर आती तो शायद हम लोग बहुत अच्छी फाइट करते हैं वहाँ से। और ऐसा है कि एंड मौके पे उसका तो जो कैंडिडेट आया था ना यूनुस भाई, जो लेडी थी वो टीचर थी न्यू हॉरिज़ॉन की, ओबीसी की। आप यकीन माने ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता है, जब शहर अंदर आई, शहर बहुत परेशान थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। डैडी अफसोस, जाहिर सी बात है कि वालिद बिस्तर पे है, हॉस्पिटल में आईसीयू में। मैं शहर के पास जाने से पहले वो लेडीज़ कैंडिडेट के पास गया, मैंने उससे कहा बहन मुझे पता है कि ये पैनल जीतेंगे हम लोग, आप भी जीत रहे हो इसलिए लड़ने आए हो, लेकिन आज वो जो सिचुएशन हुआ है ना, अगर मैंने वो बहन को अकेला छोड़ा ना तो मैं भी गिल्ड में रहूँगा पूरा टाइम, इलेक्शन मेरा भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। यकीन माने ये मेरा बड़प्पन नहीं था, शायद मेरे अंदर गिल्ट रहता, ये रहता, लेकिन उसने अपना कैरियर छोड़ा, उसने शहर को देखा और मुझसे कहा कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ, आप इसको कन्विंस करो, इससे फॉर्म भराओ। तो उस बहन के लिए आप लोग पहले ताली बजाएं। और दूसरी बात, जैसे कि पहले तो आपने देखा है कि किस तरीके से हम अकेले थे, लड़ते रहते थे, हर मुद्दों पे बात करते थे। हमने वैसे ही बंटी की रातों की नींदें उड़ा रखी थी। थोड़ा बहुत शायद सुबह में दोपहर में कहीं गाड़ी में या कहीं सो जाया करता होगा, लेकिन अभी हमारे पास केके है, यूनुस भाई है। यार समझ में नहीं आ रहा है कि दोपहर में या शाम में भी नींद आएगी कि नहीं आएगी अभी। और एक वादा देखिए, मैं वक्त कम है, मुझे ज़्यादा वो जे के बारे में बताने की किसी ज़रूरत नहीं है, सब ने देखा है, टोरेंट का मामला हो, यह मामला हो, किस तरीके से कमीशन खाता है। हमने आपका शुक्रिया अदा करने आज ये प्रोग्राम रखा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हम लोगों को मोहब्बत दिखाई, यहाँ से आपने 4 सीट दी। पैनल नंबर 33 की आवाम का भी शुक्रिया अदा करूंगा, महज कुछ वोटों से हमारे वहाँ कैंडिडेट रह गए। आप लोगों को शायद पता है नहीं पता है कि वहाँ पर भी जो हमारे चारों कैंडिडेट रह गए वो सिर्फ 200 300 इसी वोट से रह गए। वहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट्स ने 9,000 9,500 10,000 के करीब वोट लिया। तो ये आप लोगों की मोहब्बत थी। और पैनल नंबर 26 में तो मैं अकेला खड़ा था, मेरे सामने 20-20 साल के दोनों नगर सेवक थे। वहाँ पर जब मैंने शुरुआत की थी तो लोग कह रहे थे कि बोले साहब भाई कैसा करेंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि आवाम साथ देगी और आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने भरोसा जताया। आज हम 4 कैंडिडेट जीते हैं, 4 सेकंड नंबर पे है, कुछ दूसरे हलकों में शायद तीसरे नंबर पे। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये 5 थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो 150 नगर सेवक होंगे
उन पे भारी पड़ेंगे और मुमरा को इंसाफ दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछले 20 सालों में ये 16 साल का एमएलए और इसके 20-20 साल के नगर सेवक जो इग्नोरेंस हमारे शहर के साथ करते रहे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एकदम ख़राब कर दिया गया। पिछले 20 सालों में एक न्यू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से स्कूल न्यू इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई। ये शहर की आबादी 5 लाख से 15 लाख हो गई, लेकिन एक स्कूल नहीं इंट्रोड्यूस कराई गई। हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा ख़त्म कर दिया गया। हर चीज़ में सिर्फ प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, कचरे तक को भी प्राइवेट कर दिए। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से डेंजर एमएलए है ना, मैं उनसे कहना चाहूँगा जितना कमीशन बटोरा है सब निकाल के रख लो, सब कंपनियाँ वापस होने वाली है। अब हम 5 जन जा रहे हैं। मैं आवाम से वादा करता हूँ कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला इनकी तरह प्राइवेटाइजेशन नहीं कराएंगे, उल्टा जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है हम उसकी मांगनी करेंगे कि उसको रद्द करके वापस सब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से फैसिलिटीज़ हमारी शहर की आवाम को दिए जाए। हम एजुकेशन सिस्टम सुधारने की कोशिश करेंगे। आपने शहर को देखा है, हमने खुद देखा है कि आरटीई पे वो वर्क करती है। हमने भी स्कूलों के लिए कुछ मांगनी की है। अब हमारे साथ मन्नान अंकल जैसे सीनियर्स है, यानी इंशाअल्लाह ताला हम लोग यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जितना सुधार सकते हैं। मैंने तो चुनाव में प्रचार में कहा है, मेरे बाज़ार के अंदर के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्कूल है इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। हमारे सदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी एक इमेज बताती है मीडिया की, यानी बहुत एग्रेसिव बोलते हैं लेकिन उनकी सेकंड इमेज नहीं बताती है। आज बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वाहिद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे एमएलए है जो हैदराबाद के अंदर अपने ज़ाती अखराजात पे 11 स्कूल चलाते हैं और 25,000 बच्चों को तालीम फ्री देते हैं। मैं पर्सनली उनसे यानी अप्रोच करने वाला हूँ कि साहब आपने भिवंडी के लिए एक टाइम पे स्कूल देने की कोशिश की थी, हमारे मुमरा को दीजिए। वो दे नहीं दे वो अलग बात है, हम तो करेंगे काम इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जितनी स्कूलें इस शहर में चल रही है हम कोशिश करेंगे कि वहाँ की तालीम, वहाँ पर टीचर इतने अच्छे लाए, वहाँ की तालीम इतनी सुधारे ताकि आपको प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसों से छुटकारा मिल सके, आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने भेजें। जाने से पहले बस इतना कहूँगा कि आपने हम पे भरोसा करा है, हम वो भरोसे पे पूरा उतरेंगे। आप हमारे लिए दुआ करिए कि अल्लाह हमको यानी ईमान पे रखे और जो वादे हमने चुनावी प्रचार में कहे इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करेंगे। आपने इसी मन से मैंने पहली सभा में कहा था कि वो दोनों थाना वाले हैं, मैं मुमरा वाला हूँ, मुझ पे भरोसा करिए, हमें मौका दीजिए। वाकई में वो दोनों थाना वाले हैं, आपने हम पे भरोसा करा, हमको मौका दिया है। आज हमारे पास 5 है, एक के पास 10 है, एक के पास 5 है, लेकिन यकीन जाने वो 15 ये 5 सालों में आपको कहीं पे भी नहीं दिखेंगे हमारे आगे खड़े हुए। शहर ने कहा कि हम ये पैनल में काम करेंगे। मैं मुमरा कलवा का सदर होने के नाते, महाराष्ट्र जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं भले से जीता पैनल नंबर 26 से रहूँगा, लेकिन मैं पूरे मुमरा पे काम करूँगा। मेरा ऑफिस पहले भी ओपन था, पूरे कॉरपोरेशन में काम करूँगा। और मैं बहन शहर से भी कहूँगा कि आने वाले वक्त में आप बड़ा चेहरा हो हमारे यहाँ से लेडीज़ों के लिए, तो आप भी अपने आप को महदूद पैनल तक नहीं रखना, आपको भी पूरे मुमरा और पूरे कॉरपोरेशन पे काम करना है। आज महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमें मैसेज आ रहे, भाई वो शहर बहन का क्या है, वो शहर बहन से हमें मिलने लाओ, हमको महाराष्ट्र में लेकर आओ। तो आपको भी मुमरा छोड़ के महाराष्ट्र भी दौरा करना है हम लोगों के साथ। चले, वक्त बहुत कम है, मैं मेरी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यानी ऐसी मोहब्बत दिखाते रहेंगे। आज 5 है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरे यहाँ के जो 25 है वो हमारे ही होंगे और दूसरों को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।